नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2022 के बारे में। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानेंगे आज इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का निचोड़ में। बात करते हैं जूनियर अकाउंट वैकेंसी के बारे में। तो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी, जैसे कि आपको पता है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। मई जून में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सितंबर में इसके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद आपको कंक्लूजन बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जाने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तलपट में दिए गए अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में दिखाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल व्यापार खाते में, केवल लाभ हानि खाते में, केवल चिट्ठे में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है केवल चिट्ठे में। अंतिम खाते चिट्ठे में ही दिखाया जाता है। केवल चिट्टे में ही तलपट में दिए गए अंतिम स्टॉक को अंतिम खातों में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वसूली अवधारणा कब लागू होती है। वसूली अवधारणा कब लागू होती है। ऑप्शन आपके सामने है, जब आदेश प्राप्त होता है, जब माल ग्राहकों को सुपुर्द कर दिया जाता है, जब देनदारों से नगद धनराशि प्राप्त होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जब माल ग्राहकों को सुपुर्द किया जाता है। तो वसूली अवधारणा कब लागू होती है, जब माल ग्राहकों तक पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी ज्ञात की जाती हैं। पूंजी ज्ञात की जाती हैं, तो फॉर्मूला आपके सामने है। प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक चालू संपत्ति माइनस प्रारंभिक चालू दायित्व। ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक संपत्ति प्लस प्रारंभिक दायित्व। ऑप्शन सी है प्रारंभिक चालू संपत्तियां प्लस प्रारंभिक कुल दायित्व। ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक कुल संपत्तियां माइनस प्रारंभिक कुल दायित्व। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभिक कुल संपत्तियां माइनस प्रारंभिक कुल दायित्व। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभिक कुल संपत्तियां माइनस प्रारंभिक कुल दायित्व। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, देनदारों पर दायित्व, देनदारों पर ऋण, डूबत ऋण के लिए आयोजन किस अवधारणा के कारण बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन सी अवधारणा है, अवधारणाओं के बारे में भी बात करेंगे। हम सभी अवधारणाओं को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अभी केवल इसका आंसर बता देते हैं। देनदारों को डूबत ऋण के लिए आयोजन किस अवधारणा के कारण बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़िवादी अवधारणा के कारण। रूढ़िवादी अवधारणा के कारण ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, लेखांकन प्रक्रिया है। लेखांकन प्रक्रिया है, तो क्रम दे रखा है, उस क्रम को लेखांकन प्रक्रिया बतानी है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है पहचान, प्रविष्टिकरण, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण। बी ऑप्शन है प्रविष्टिकरण, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, पहचान। सी ऑप्शन है पहचान, प्रविष्टिकरण, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण। डी ऑप्शन है संक्षिप्तीकरण, प्रविष्टिकरण, वर्गीकरण और पहचान। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो सबसे पहले पहचान आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि पहचान किया जाता है, उसके बाद एंट्रीज की जाती हैं,
उसके बाद उनका वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद संक्षिप्तीकरण रिजल्ट निकाला जाता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले पहचाना जाएगा कि कैसे कौन से व्यवहार हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी एंट्रीज की जाएगी, उसके बाद उसको अकाउंट में पोस्टिंग किया जाएगा, उनके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, उसके बाद उनके फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, उसके बाद ही संक्षिप्तीकरण निकालेंगे क्या रिजल्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है। तलपट का मिलान न होने पर, छठा क्वेश्चन है, तलपट का मिलान न होने पर अंतर की राशि किस खाते में दिखाई जाती है। जब तलपट का मिलान नहीं हो रहा है तो अंतिम खाते की राशि किस खाते में दिखाई जाती है। तो उछंती खाता सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार संपत्ति एवं दायित्व दोनों में वृद्धि करेगा। लेनदारों में भुगतान करने पर, देनदारों में वसूली से, फर्नीचर का उधार करने से या ख्याति खाते का अपलेखन करने से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। फर्नीचर का उधार करने से, फर्नीचर का उधार करने से संपत्ति और दायित्व दोनों में वृद्धि कर रहा है। क्यों? क्योंकि संपत्ति जैसे कि फर्नीचर को करेंगे तो फर्नीचर यानी कि एसेट्स भी बढ़ेगी, और दायित्व बढ़ेगा कैसे? क्योंकि दायित्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने उधार खरीदा है, आपको कभी न कभी वह चुकाना होगा। तो दायित्व और एसेट्स, संपत्ति और दायित्व हमेशा बढ़ रहे हैं। तीसरे ऑप्शन सी के अनुसार फर्नीचर का उधार कर रहे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अंतिम प्रविष्टि की जाती है, अंतिम प्रविष्टि की जाती है व्यक्तिगत खातों के लिए, संपत्ति खाते संपत्तियों के लिए, माल संबंधी खातों के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। माल से संबंधित खातों के लिए, माल से संबंधित खातों के लिए अंतिम प्रविष्टि की जाती है। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग, पेंडल और प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश से निजी उपभोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर इन व्यवहारों से प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे। दो खाते कौन कौन से होंगे बताना है आपको। ऑप्शन है, दोनों वास्तविक होंगे, दोनों व्यक्तिगत होंगे, एक व्यक्तिगत एक वास्तविक होगा और एक वास्तविक एक नाम मात्र का होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन, दोनों व्यक्तिगत खाते होंगे। रमेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, तो दोनों व्यक्तिगत खाते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, वर्ष के अंत में रहतिया यानी कि स्टॉक जिसे ट्रेडिंग तलपट में दिखाया गया है, अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाएगा। तो अंतिम खाते बनाते समय कहाँ दिखाया जाएगा ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जैसे कि व्यापार खाते के ट्रेडिंग, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष और चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, बी ऑप्शन है केवल चिट्टे के संपत्ति पक्ष में, सी ऑप्शन है व्यापार खाते में केवल डेबिट पक्ष में और व्यापार खाते में केवल क्रेडिट पक्ष में। ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल संपत्ति खाते में दिखाया जाएगा। अंत में रहतिया होगा, जो अंतिम रहतिया होगा उसको तलपट में दिखाया गया है, लेकिन अंतिम खाते में बनाते समय उसे कहाँ दिखाया जाएगा? केवल चिट्टे में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिचालन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि परिचालन लाभ है। परिचालन लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला है? आप सभी को पता है परिचालन लाभ निकालने का फॉर्मूला है, विक्रय में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो परिचालन ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है। तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेल्स यानी कि विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अशुद्धि सकल लाभ, शुद्ध लाभ तथा स्थिति विवरण के दोनों पक्षों को प्रभावित करेगी? दोनों पक्षों को प्रभावित करने वाली बताना है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है। व्यापार में निजी खर्च 2000 रुपये विधि व्यक्तिगत खाते के डेबिट किए जाएंगे। सुरेश से उसके ऋण के 10,000 रुपये प्राप्त हुए जो विक्रय खाते के में जमा किए जाएंगे। और सी हैं भवन मरम्मत के 2000 रुपये भवन खाते में खता दी जाएंगे। और डी ऑप्शन है राकेश के प्राप्त 4000 रुपये राजेश के खाते में खता दी जाएंगे। मतलब उल्टा कर दिया है,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। सुरेश से उसके ऋण खाते में 10,000 रुपये प्राप्त हुए जो बिक्री खाते में जमा कर दिए गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में और फर्स्ट ग्रेड अकाउंटेंट वैकेंसी में। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसमें और जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी में जो अकाउंटेंसी का पार्ट है वो सेम पार्ट है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार। जो इन क्वेश्चनों को कर देता है वो आराम से पास हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।